19 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर पर बात की जाए तो क्या बदला है। 6 रीजन्स में हमने बांटा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाई, बुंदेलखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड यानी 7 जिले और 19 सीटें, वहां पर फिलहाल क्या हाल है आप देख रहे हैं। सीटों के लिहाज से प्रोजेक्शन, समाजवादी पार्टी अलायंस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बीएसपी और कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल है। सीट प्रोजेक्शन के लिहाज से आपको बता रहे हैं, बीजेपी और उसके अलायंस को 17 से 19 सीटें, यानी हो सकता है बीजेपी 19 की 19 सीटें निकाल ले या फिर समाजवादी पार्टी 1 सीट यहां पर निकालने में कामयाब हो जाए। कुछ ऐसी तस्वीर आपको याद दिला देते हैं। हमने आपको 19 जनवरी को भी दिखाई थी जब बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन था। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए 0 से 1 सीट का प्रोजेक्शन था। बहुजन समाज पार्टी का खाता खाली था, कांग्रेस का खाता भी खाली था और अन्य के खाते में भी 0 था। तो ये तो समाजवादी पार्टी अलायंस के लिए जो प्रोजेक्शन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर सीटों के लिहाज से बात करें, करीब 3 हफ्तों की अगर हम बात करें तो सीटों में आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई बड़ा बदलाव हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। 19 जनवरी को जो ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया था उसमें भी बीजेपी 17 से 19 सीटें निकालती दिखाई दे रही थी। समाजवादी पार्टी अलायंस 0 से 1 सीट निकालता दिखाई दे रहा था और कांग्रेस, इसके अलावा बीएसपी का खाता खाली दिखाई दे रहा था। ये अदर्स के नाम के सामने आप यहाँ पर ये 0 देख पा रहे हैं। एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए, बुंदेलखंड की 19 सीटें, उन्हें लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं वो हम यहाँ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने वोट शेयर गेन करने की बात की थी बहुजन समाज पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए वोट शेयर डाउन जाने की बात की थी, तो वैसा हम यहाँ पर सीटों में बदलते हुए क्यों नहीं दिख रहा, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा और इसे समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। इसके अलावा बुंदेलखंड की जो बड़ी सीटें वो आप देख रहे हैं। मऊरानीपुर 19 जनवरी समाजवादी पार्टी अलायंस निकाल रहा था। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी अलायंस इस सीट को निकालता हुआ दिखाई देता है। मऊरानीपुर की पहले और दूसरे ओपिनियन पोल में क्या बदलाव है लगातार आपको ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अलायंस की स्थिति बहुत मजबूत अब भी आपको दिखाई दे रही है। करीब 3 हफ्ते की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर जैसे कि मैंने पहले ही कहा 10% डाउन जा रहा है, घट सकता है बीजेपी, लेकिन एट द सेम टाइम क्लीन स्वीप भी कर सकती है, 19 की 19 सीटें निकाल सकती है। वही समाजवादी पार्टी अलायंस की बात करें तो वो 1 सीट निकाल सकते हैं और इसके अलावा ये बीएसपी का वोट शेयर 10% बढ़ सकता है। ये हमने आपको पहले ही तस्वीर दिखाई थी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल वही, जब वोट शेयर बीएसपी का ऊपर जा रहा तो सीट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी ये सीट्स को लेकर हम बदलाव क्यों देख रहे हैं, इन पर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। #जी ओपिनियन पोल, आपकी राय और कमेंट्स का इंतजार। तो जी न्यूज़ पर स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। #जी ओपिनियन पोल, आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है। अभी अब थोड़ी देर पहले हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, कैसे वहां पर कांटे की टक्कर हो रही है। फाइनल ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले 19 जनवरी को हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया था। पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो कोई बदलाव वहां पर कम से कम सीटों के लिहाज से तो आप देख रहे हैं 33 से 37 सीटों का अनुमान। समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन भी 33 से 37 सीटों का प्रोजेक्शन। इसके अलावा बीजेपी के लिए बुंदेलखंड में भी 17 से 19 सीटों का प्रोजेक्शन। यही प्रोजेक्शन आपने 19 जनवरी को देखा था और यही प्रोजेक्शन आप इस फाइनल ओपिनियन पोल में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देख पा रहे हैं, वो है बुंदेलखंड में बीएसपी का वोट शेयर गेन करना और बीजेपी का वोट शेयर लूज करना। वो क्या कहता है, ये 2 अहम सवाल है। लेकिन नरेश, पहले मैं चाहूंगी जो वेस्टर्न यूपी में हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कैसे सीटें हैं जो पार्टीज बदल रही है, लेकिन जैसे पहले बीजेपी जीतते दिखाई दे रही थी, समाजवादी पार्टी जीत रही है, अब वाइस वर्सा क्यों हो रहा है वो? अदिति, आपको मैं एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूँ लोनी सीट का। लोनी सीट में मदन भैया वहाँ के कैंडिडेट हैं आरएलडी से शायद, और उनका जो इमेज है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कुछ हद तक उसमें कुछ डेंट लगता हुआ दिख रहा था। बसपा ने वहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया जहाँ पे जिस सीट पे ऑलमोस्ट 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। अब उसकी वजह से वो कंसोलिडेशन जो है, जो सपा की तरफ या अलायंस की तरफ जाने की सिचुएशन थी, वो कंसोलिडेशन हुआ नहीं और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बसपा का वोट शेयर बढ़ना सपा के लिए नुकसान का कारण दिख रहा है। और बसपा, जैसे हमने पिछले ओपिनियन पोल में देखा था कि बसपा का वोट शेयर उस लेवल तक नहीं आ पा रहा था जैसे वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करते आ रहे हैं वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियोज में भी। 2014 में भी उनका 18% वोट शेयर था जब भाजपा की एकदम लहर थी उत्तर प्रदेश के अंदर और इनफैक्ट पूरे कंट्री के अंदर। अब यही एक एग्जाम्पल है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि बसपा का वोट शेयर राइज करना सपा को गेन नहीं करने दे रहा।
सीटों का आपका ब्रैकेट वही दिख रहा है हमारा कि 33 to 37 था पिछली बार, 32 to 37 इस बार भी है, बट बढ़ सकता था, बीजेपी घट सकती थी, बट वहीं की वहीं स्थिर है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाजपा अपना लॉस कट करता हुआ दिख रही है मार्केट लैंग्वेज में। और क्योंकि हमने लोनी सीट का जिक्र किया तो हमारे दर्शकों को याद भी होगा, नाली ना बाहुबली सिर्फ बजरंग बली, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था जिस पर ईसी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था नंद किशोर गुर्जर को। खास मेहमान लगातार हमारे साथ, बड़े जल्दी से कमेंट संजीव जी आपका, जो हम वेस्टर्न यूपी में भी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम लगातार उसे लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि बीएसपी एसपी को वो गेंस हासिल नहीं करने दे रही जिसकी उसे उम्मीद है। देखिए, जो वेस्टर्न यूपी का था वहाँ मामला शुरू से हम लोग को लग रहा था कि आरएलडी और अखिलेश कितना बढ़िया कर पाते हैं। भाजपा ने कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की अमित शाह ने कि नहीं वो जैन तो टूट के मेरे साथ आ जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल अब समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं। वजह पुरकाजी का लीजिए, ऐसी सब सीटों पे बहुत समझदारी से छूट दी है इन्होंने, अखिलेश ने। पुरकाजी में पहले हम लोग बीजेपी को जीतता देख रहे थे, वहाँ पर बीजेपी से प्रमोद अटवाल लड़ रहे हैं। अचानक के बदलाव आया जब अनिल, और कांग्रेस से वहाँ दीपक कुमार लड़ रहे हैं। सहकारिता मंत्री रहे थे जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, इतने पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन वो कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे और दोबारा से सपा आरएलडी वहाँ मजबूत हो रही पुरकाजी में। तो ऐसे हर सीट पे है। दूसरा क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने जब एक बयान दे दिया कि अगर इनकी मजबूत सरकार बन जाती है तो हम इनके साथ आ जाएंगे, तो कांग्रेस तो बिल्कुल सीन से बाहर हो गई। लोगों को लग रहा है फिर कांग्रेस को वोट क्यों देना, इससे अच्छा है हम सपा और आरएलडी को वोट देने, जो लोग जो उनके वोटर विपक्ष के वोटर हैं। तो इस कारण कांग्रेस किनारे हो गई। बीएसपी उतना गेन नहीं कर पा रही। बीएसपी के पास मजबूत नेता, आप बुंदेलखंड की अगर बात करें, बीएसपी के पास नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक मजबूत नेता होते थे, वो चले गए। बीएसपी के पास और जो दूसरे नेता थे वो चले गए, इसलिए ये सारा बदलाव आ रहा है। ठीक है, ठीक है नरेश, मैं एक और कमेंट चाहती हूँ, और वो कमेंट है बुंदेलखंड पे, जो हम देख रहे हैं बीएसपी वोट शेयर गेन कर रही है लेकिन सीट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो क्या है? अदिति, जब हमने लास्ट ओपिनियन पोल किया था, जैसे बसपा का स्टाइल है मायावती का कि वो अपनी कैंपेन को मतलब एक अलग ही तरह से चलाते हैं। वो कैंपेन चलती भी है और कैंपेन का पता भी नहीं चलता कि वो कैंपेन चल रही है। मैनिफेस्टो वो कभी रिलीज नहीं करती, आने वाले चुनाव में क्या करेंगे कभी बताते नहीं। यही बोलते हैं कि हमारे पिछले काम के बेस पे हम वोट मांग रहे हैं। जिसको टिकट देते हैं उसको बोलते हैं हमारा इतना प्रतिशत जो हमारी कम्युनिटी का वोट आ रहा है, आप ब्राह्मण वोट ले आओ तो हम आपको आगे निकाल देंगे। तो उनका बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ इलेक्शनरिंग है। और ये पिछले जब हम ओपिनियन पोल करके आए थे 2 महीने, उसके अंदर हमारे को उसमें वो दिखा नहीं था कि उनका वो कोई सतह पे उसकी वोट में कन्वर्ट हो रहा हो। बट जैसे पिछले 15-20 दिन में जब हमने किया तो बसपा की बहन मायावती अब हमारे को रेडियो पे भी सुनने को मिल रही हैं, अब उनकी चिट्ठियां भी निकल रही हैं, अखबारों में भी ऐड दिख रहा है। तो उनका वोटर ऐसा मानने लग गया है कि मायावती जी हैं, और मायावती जी जब तक है तो मोहर लगेगी हाथी पे। तो उस हाथी पे जो मोहर लग रही है वो बेसिकली लग रही है सपा की छाती पे चढ़ के। तो उसकी वजह से जो है वो सीटें उनकी बढ़नी नहीं है। मायावती जी भी सीटें नहीं ले रही हैं, बट भाजपा को उसका फायदा हो रहा है क्योंकि भाजपा के लॉस कट हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो बीजेपी को फायदा हो रहा है बीएसपी की वजह से। और राजीव, क्या है रुहेलखंड की तस्वीर? बिल्कुल, जो बुंदेलखंड की पिक्चर है वो अभी तो क्लियर नजर आ रही है। कम से कम फाइनल ओपिनियन पोल में कुछ ही पलों में बुंदेलखंड के बाद अब रुहेलखंड की हम बात करने वाले हैं। 25 सीटों पर क्या है जनता की राय आपको बताएंगे। 20 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में लोगों की राय ली गई है और रुहेलखंड की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल सीटें हैं 403 सीटें हैं, और रुहेलखंड की बात करें तो यहां पर 25 सीटें हैं। रुहेलखंड ये जो क्षेत्र है, ये रीजन है, इसमें 25 सीटें आती हैं और 25 सीटों में प्रमुख कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जिले कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो 4 जिले हैं, बदायूं इसमें है, बरेली इसमें है, पीलीभीत इसमें है, तो शाहजहांपुर इसमें। टोटल 4 ही जिले हैं और सीटें हैं 25। इन 25 सीटों पर क्या होगा हम आपको आगे आपको बताएंगे। तो रुहेलखंड की टोटल यही पिक्चर है 25 तारीख, लेकिन 2017 में क्या हुआ था वोट प्रतिशत सबसे पहले आपको रुहेलखंड का बताते हैं। बीजेपी को इस क्षेत्र से 43% वोट प्रतिशत मिला था, ये वोट शेयर था बीजेपी का, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत था 24% 2017 का डेटा, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर था 7%। तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 19% था। रुहेलखंड की हम बात कर रहे हैं, अदर्स का वोट प्रतिशत था 7%, यानी कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें इस क्षेत्र से ली थी 43%, समाजवादी पार्टी 24, कांग्रेस 7, बसपा 19, तो अदर्स 7। अदिति,
और अब जल्दी से दर्शकों को दिखाते हैं, आपने 2017 का देखा, 19 जनवरी का देखा, और अब बात करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल भी हम आपको दिखाएंगे। तो 19 जनवरी को आपने देखा 51% वोट शेयर हमने आपको दिखाया था रोहेलखंड में बीजेपी की और उसके अलाइज के खाते में जाता दिखाई देता है। 36% वोट शेयर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज के खाते में जाता दिखाई देता है। इसके अलावा बीएसपी आप देख रहे हैं 7%, कांग्रेस है 4% और अदर्स के खाते में अगर बात की जाए तो वो है 2%। अब बात करते हैं फाइनल ओपिनियन पोल की। ये देखिए, ये 2%, अदर्स, कांग्रेस 4%, बीएसपी 7%, समाजवादी पार्टी अलायंस 36% और बीजेपी सबसे ज्यादा 51%। 19 जनवरी 2022 की बात हम कर रहे हैं, करीब 3 हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं। और अब दूसरा सर्वे आपको दिखाते हैं जो कि फाइनल है। अब ये सीटों का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, 15 से 17 सीटों का प्रोजेक्शन रोहेलखंड में अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए था। इसके अलावा आपको बता देते हैं 8 से 10 सीटों का प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए है। बीएसपी का खाता खाली है, 0 आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस का खाता भी खाली है, 0 वहां पर भी आपको दिखाई देगा। और साथ ही अदर्स की बात करें तो वहां पर भी 0 ही आपको दिखाई देगा। तो बीजेपी और उसके अलायंस को 15 से 17 सीटें, बीजेपी और उसके अलायंस को 15 से 17 सीटें, आई बेग योर पार्डन, और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 8 से 10 सीटें। तो ये है फाइनल ओपिनियन पोल की तस्वीर है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी है। दिनेश जी, अभी तक जिस तरह के प्रोजेक्शंस हैं उन पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, मैंने बहुत आपका ना सुना है क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। और तो वेस्टर्न यूपी में आपकी कांटे की टक्कर, मैं आपको बता देती हूँ, वेस्टर्न यूपी में आपके लिए कांटे की टक्कर है। बुंदेलखंड में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रोहेलखंड में भी आपके वोट प्रतिशत के प्रोजेक्शन की बात की जाए तो वो अच्छा खासा है, 51% पर है। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है, क्योंकि लगातार मैं बाहर के ही प्रवास पे चल रहा हूँ और विभिन्न जिलों, जिस बुंदेलखंड की आप बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड में मैं लगभग बहुत सारे जिलों में गया। आज भी मैं पास से ही उससे लौट रहा हूँ जिले से। और अब इसके पहले मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से ऊपर जिलों का मैंने प्रवास किया है, मेरी सभाएं लगी हैं। मैं कह सकता हूँ कि बहुत दिनों के पहले जो हमारे पिछले 17 और 19 के चुनाव हुए थे, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण था और वो देखकर अंडरकरंट पहले से पता चल रहा था। अब इस बार चुनाव में अजीब प्रकार का एक जन समर्थन ऐसी जगह पर दिख रहा है जो हमारे कभी परंपरागत मतदाता नहीं रहे, उनमें भी बीजेपी के प्रति सहानुभूति दिख रही है। इसलिए मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि हमारा जो मत प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा और पिछला जो 2017 का हमारा प्रदर्शन था उस प्रदर्शन से भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है सर, मैं थोड़े से रीजन वाइज खुद को करेक्ट करूंगी। रोहेलखंड में आपका वोट शेयर पहले सर्वे के मुताबिक 51% था, जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक 43% है। दैट शोज आर ड्रॉप। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी जब हमने तस्वीर दिखाई थी अपने दर्शकों को तो वहां पर भी आपके लिए एक ड्रॉप है। और तीसरी तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी जहां पर आपके लिए कांटे की टक्कर है। जिस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जा रही है, उसके बाद ये कांटे की टक्कर, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, सर्वे आपका क्या कहता है मैं उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि जो सपा का प्रत्याशी जहां पर लड़ रहा है जी, वहां जो दूसरे दलों का मत है वो पूरी की पूरी तरह हमारे साथ आ रहा है। जहां आरएलडी लड़ रही है वहां समाजवादी पार्टी का मूल कार्यकर्ता और मूल पार्टी के जो मतदाता हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ेंगे। जो गठबंधन की तस्वीर बसपा और सपा की मिला के पहले थी और सपा और कांग्रेस की मिला के पहले थी, वही हाल इनका पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी निर्णय होता है, जो भी आपको अनुमान दिखाई पड़ेगा, वो मतदान के 2-3 दिन पहले ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप अब भी ऑप्टिमिस्टिक है सर, आप अब भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। वी रियली अप्रिशिएट दिस, थैंक यू सो मच। रोहेलखंड की जो तस्वीर, जो भी मैं डिप्टी सीएम साहब से भी बात करी थी, वो बदलाव हम क्यों देख रहे हैं नरेश?
अदिति, इस एरिया में जो मेन चेंज देखने को मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ टिकट सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 1-2 सीटें ऐसी हैं, जैसे बरेली कैंट है, जहाँ पे सपा ने वहाँ से सुप्रिया को अपने साथ शामिल किया। दूसरी एक सीट है जो हमारे पास आंवला की, जहाँ पे आर.के. शर्मा को सपा ने शामिल किया वहाँ पे। तो कुछ सीटें वहाँ पे इसलिए हिलती हुई दिख रही हैं क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्शन है जो भाजपा का, वो सपा को फ़ायदा दिला रहा है और भाजपा का अंतरकलह वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं पे जो पिछले ओपिनियन पोल, जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले का ओपिनियन पोल था, उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद का ओपिनियन पोल है, उसमें फ़र्क दिख रहा है। और जितनी भी सीटों पे वहाँ पे फ़र्क दिख रहा है वो बिकॉज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन है। बट अभी भी मैं एक कैविएट यहाँ लगाना चाहूँगा कि अगर चुनाव लोकल फैक्टर्स पे रहेगा तो जो हम सीटों में बदलाव दिखा रहे हैं वो हो सकता है। अगर चुनाव रहा सिर्फ मोदी और योगी के नाम से तो हो सकता है कि ये सूरत हाल बदल जाए। एक बार फिर से वो तस्वीर दर्शकों के लिए लेकर आए, क्योंकि दर्शकों को यहाँ पर क्लैरिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम यहाँ पर रोहिलखंड को लेकर बात क्यों कर रहे हैं। -4 आप देख रहे हैं, -4 हम देख रहे हैं बीजेपी के नाम के आगे और समाजवादी पार्टी अलायंस के आगे हम +3 to 5 देख रहे हैं। नरेश, अगर मैं आपसे एक फॉलोअप क्वेश्चन चाहूँ, क्या आगे भी हम इस तस्वीर को और बदलते हुए देख सकते हैं? आप सस्पेंस से पर्दा क्यों उठाना चाह रही हैं? तस्वीर तो दिखे, जाहिर सी बात है, जब टिकटें बढ़ती हैं तो तस्वीर में कुछ ना कुछ तो अंतर आता है, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत मैटर करते हैं चुनाव जब टाइट चुनाव होता है। और ये चुनाव कोई ऐसा लहर वाला चुनाव तो वन साइडेड दिख नहीं रहा, कॉन्टेस्ट है। और एक और इसमें दिलचस्प बात जो दर्शकों के लिए और हमारे लिए निकल के आई है आफ्टर द फर्स्ट ओपिनियन पोल, कि जितना बाइपोलर कॉन्टेस्ट पहले दिख रहा था अब उतना बाइपोलर नहीं दिख रहा। हालांकि सीटों में इतना ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हो रही, बट कॉन्टेस्ट जो है वो बाइपोलर की जगह मल्टीपोलर होता दिख रहा है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी 10% से आगे निकलती है तो किसी ना किसी को तो हर्ट करती है। और आपको लग रहा है इस केस में बीजेपी हर्ट हो रही है? मुझे सपा हर्ट होती हुई ज़्यादा लग रही है, बट क्या रोहिलखंड के अंदर भाजपा को नुकसान है, पर भाजपा को नुकसान खुद की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का दिख रहा है। उसके अंदर कोई और पार्टी के वोट लेने से मुझे नुकसान इस क्षेत्र में होता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर नरेश, ये भी इंटरेस्टिंग होगा हमारे दर्शकों को समझाना कि जब हम इस बदलाव से जुड़ी हुई तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि बीजेपी के आगे -4 और समाजवादी पार्टी अलायंस के आगे +3 to 5, कौन सी सीटें हैं जहां पर ये बदलाव देखने को मिल सकता है? आपने खुद ही जिक्र किया बरेली कैंट का, तो बीजेपी अलायंस को जाती हुई 19 जनवरी को दिख रही थी फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक। समाजवादी पार्टी अलायंस को जाती हुई ये सीट हमारे फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। रोहिलखंड की तस्वीरों का सीटों का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। तिलहर में आप देख रहे हैं 19 जनवरी को ये बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही थी, और अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तिलहर की सीट समाजवादी पार्टी अलायंस जो है वो निकालता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि बिलसी की सीट पहले बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही थी, अब ये समाजवादी पार्टी अलायंस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार हम आपको वो बदलती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसपे आप बीजेपी के नाम के आगे -4 देख पा रहे हैं। नरेश, ये आंवला की सीट है, बीजेपी के पास जा रही थी, समाजवादी पार्टी के खाते में फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक जाती हुई दिखाई दे रही है। सीटों पे ये जो बदलाव है ये कुल मिलाकर जातिगत समीकरण प्लस बीजेपी का इंटरनल फाइट है, या फिर देयर इज मोर टू इट? दीदी, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा यहाँ पे, बिकॉज समाजवादी पार्टी ने जो बेसिकली बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में अलायंसेज एंड एक्विजिशंस होते हैं, तो उन्होंने एक्विजिशंस जो किए हैं, इंपोर्ट किए हैं दूसरी पार्टी से, वो उनको फ़ायदा दे रहे हैं। और कुछ एक और भी फैक्टर वहाँ पे है कि जो वरुण गांधी की मदर आंवला से एक सांसद भी रहे हैं, उन लोगों का साइलेंट होना भी भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जहां पे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश के अंदर अपने आप में कुछ प्रदेश बन जाते हैं, कुछ एरियाज ऐसे बन जाते हैं जहां पे कुछ जो इंडिविजुअल फील्डम्स या कुछ लोगों का गढ़ बन जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसमें वो उनका बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होना भी भाजपा को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। बट ज़्यादा क्रेडिट इसमें समाजवादी पार्टी की एक्विजिशंस, आंवला पे भी एक्विजिशन है उनका, और उसमें भी है अपना बरेली कैंट में भी एक्विजिशन है, और ऐसे ही तिलहर और उसमें भी एक्विजिशन, जिसमें हमारे को देखने वाला बिस्ली में भी, कि वो जो इंपोर्ट किए कैंडिडेट्स हैं वो भाजपा के अच्छे प्रत्याशी हो सकते थे, पर भाजपा ने किसी वजह से उनको क्यों टिकट नहीं दिया ये भाजपा जानती है। बट वहाँ पे सपा को गेन होता उन्हीं सीटों पर दिख रहा है जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस से एक्विजिशन हुए उनके। और एक बड़ी और हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो सीट के लिए लड़ रही है वहाँ पे, और प्रियंका गांधी इतनी एग्रेशन से वहाँ पे लड़ रही हैं, और उनके यहाँ से जब कोई इंपोर्ट होकर किसी और पार्टी में जाके जीतता हुआ दिखता है, तो ये बहुत ज़्यादा कोई इंकरेजिंग बात नहीं है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.